इनकी पूरी मानता है गुरुजी की, और गुरुजी तक पहुंचा संदेशा जब बात पड़े। तो उसने बताया जी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ये फल रखे हैं, दूध रखा है, तो बहुत वीक हो गया रहा, खाता पीता कोई ना। अगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरू का दी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी? अब मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे पर दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रहा खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों? अरे नहीं महाराज जी कति मर गया मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दिया भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने आठम दिखे थी ना, उन्होंने कहा था मैंने तो आठम दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये आठम दिखे है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी आठम न तू फांसी टूटेगा, डर बिना अखा। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ आठम मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना क्या की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था और आठम के गुण गाऊं था, उस आठम पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी आठम वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्माओं हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को, और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिए चाहे 90 वर्ष भी उम्र होगी तो बस वह तो मौत तो ही बूढ़ा जीवन है बाकी का। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका है, क्योंकि वो तत्व ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहाँ से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहाँ इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा यदि सतलोक नहीं गए।
अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी कट दुख है कभी सिर दुख है और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है ऊपर ले मन तो चाहे कह भी दे भगवान मन उठा ले, लेकिन जब ठंड का टाइम आवा ना, जब उल्टा हटता है कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज न्यो कहा करती हे भगवान मन उठा ले, मतलब दुखी हो ली इस परिवार तक, हे भगवान मन उठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यो कहा मन उठा ले, तो उसने न्यो सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बुढ़ा साफा बांध दिया और उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली कपड़े की, जो करी नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की। और पहले इसे टिमटिमाते हैं दीवे होया करते, दीवा दिया ला, दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुँह पर तक कपड़ा ने बोला बुढ़िया बोले होशियार चल तुझे लेने आया। बुढ़िया ने देखा है तो सचमुच आएगा यमदूत खड़ा है। ने बोला अरे भाई मन्ने क्या करेगी तू, योर कुण बार मन्ने क्या करेगा बुढ़ी ने, योर कुतना कुण बारा किसी ने दे जा तू। अब न बोला ना तेरा नंबर है, बोला अरे भाई तेरे आगे दोनों हाथ जोड़ो मन्ने ना ले जाए वे। तो फिर उसने उतार दिया सारा साज बाज हटके हाथ धर दिया। तो इन्होंने बोला दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले मरी क्यों ना तू। ने बोली रे ढेड़ तने गढ़ दूँ तू था तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे हमने ठाले, पर ठाने का टाइम आओ जब उल्टे हटे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का नहीं सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवेंगे। और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबोरी है। हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते, कि जाना दिखेगा आपने। फिर तो यहाँ तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन्म में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहाँ से चलन के योग्य होगे और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो बीच में आस्था है। और यहाँ आस्था आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहाँ किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मन माने यहाँ फिर बैल बनकर आ जा। और यहाँ आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे,
उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा, और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते, तो फिर हमने यहाँ से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म हो गया तो फिर यह दुर्गति शुरू। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में क्या सुख पाया अपना। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में, और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया, फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हुए तो दुखी, हो गए तो महादुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई बेकायदे की मृत्यु हो जाए काल, तो फिर रोजाना करे काम, तो रो रो कर टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनमें मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी, रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इसको ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डट गए, तो वहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि ये मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है। उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहाँ पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज, उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट, ये होटल, ये काल का है, और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है, और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये या छोड़ रखा है। लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी हुआ करें। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.